एग्जाम एकदम पास आ गए हैं, कुछ के तो शुरू भी हो गए हैं और मुझे पता है आपको टेंशन हो रही है। हाँ दीदी, क्योंकि मैं पढ़ती तो बहुत हूँ बट फिर भी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स उतने अच्छे आते ही नहीं हैं। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाती हूँ डर लगने लगता है और जो पढ़ा हुआ है वो भी ठीक से याद नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे अरे रिलैक्स, टेंशन मत लो, दीदी है ना। तो आज मैं आपके साथ 10 ऐसे लास्ट मिनट एग्जाम हैक शेयर करूंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके 5 से 10 मार्क्स तो पक्का बढ़ जाएंगे। और हाँ, मिस्टेक नंबर 5 तो मैंने भी की थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, बट आप बिल्कुल मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, चैप्टर 5 तो पढ़ा ही नहीं और उस चैप्टर का वो क्वेश्चन भी रह गया। अभी तक तो सारा सिलेबस पढ़ा ही नहीं। अरे बस करो यार, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। एक बार सोचो, टेंशन लेने से क्या होगा, क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। सुनो मेरी बात, अगर आप टेंशन लोगे, ओवर थिंक करोगे तो जो आता है ना वो भी भूल जाओगे। और सच बताओ, आपने अपना 100% दिया है ना? अगर हाँ तो बस, किसी को भी सब कुछ नहीं आता एंड ट्रस्ट मी, हर किसी का कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। जब एग्जाम देने बैठो ना तो बस एक बात याद रखना, मुझे अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा। तो बस चिल करो और एग्जाम में अपना 200% दो एंड वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट करो, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। नंबर 2, स्टॉप स्टडिंग टिल द लास्ट मिनट बिफोर द एग्जाम। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो जो पापा की बाइक या मम्मी की स्कूटी के पीछे बैठ के लास्ट टाइम तक नोट्स रिवाइज करते रहते हो, देन स्टॉप इट राइट नाउ। जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं भी यही करती थी। इवन एग्जाम सेंटर के बाहर भी एक पेज पे मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिख कर ले गई थी एंड लास्ट मोमेंट तक उन्हें रिवाइज करती रही। लेकिन 12th क्लास में मैंने ये मिस्टेक नहीं करी। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि एग्जाम से 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं पढ़ना है। और जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंची तो क्या देखा, हर कोई नोट्स लेकर रिवाइज कर रहा था। इवन मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और बोली, अभी 10 मिनट बचे हैं यार, पढ़ ले थोड़ा। बट मैंने उसे बोल दिया, नहीं यार अब कुछ नहीं पढ़ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। उसके बाद मैंने किसी से बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था जाने अनजाने कोई ना कोई आएगा और डराएगा और फिर जो ऑलरेडी आता है ना वो भी भूल जाऊंगी। और वैसे भी पेपर तो बन ही चुका है एंड आपको पता है मेरे 12th के मार्क्स 10 से ज्यादा आए थे। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम सेंटर जाते वक्त मैथ के फॉर्मूला या हिस्ट्री की डेट्स याद करने की जगह रिलैक्स करो। गॉड, अल्लाह, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। बस आप मेरी मदद करना, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ऑल्सो आप मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन सकते हो या खुद भी गुनगुना सकते हो। नंबर 3, गेट प्रॉपर स्लीप द नाइट बिफोर एग्जाम। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले लगता है कि आज तो मैं पूरी रात जागकर पढ़ाई करूंगी, सोऊंगी नहीं। बट एक सेकंड रुको, याद है वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड वाली स्टोरी? हाँ वही, बिल्कुल वैसी ही हालत आपकी भी होने वाली है। और एक रात में कोई मैजिक थोड़ी होने वाला है कि साल भर की चीजें एक रात में याद हो जाएंगी। तो मतलब सब कुछ छोड़ के सो जाऊं? देखो, अगर आप सोओगे नहीं तो आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा और आप एग्जाम हॉल में थका थका फील करोगे और जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो 10 बजे तक एकदम टेंशन फ्री होकर आराम से सो जाओ, ठीक है? और डीप ब्रीथिंग करते हुए खुद को रिलैक्स करो। नंबर 4, अवॉइड ओवर ईटिंग। देखो, एग्जाम टाइम है तो ऑब्वियसली मम्मी का तो बहुत प्यार मिलेगा और फिर मम्मी बोलेंगी बेटा अच्छे से खा लो वरना एग्जाम में भूख लग जाएगी। और हाँ, मम्मी की बात भी सही है, लेकिन अगर आपने पूरा पेट भर कर खा लिया तो आपका माइंड खाना डाइजेस्ट करने में लग जाएगा और फिर आपको एग्जाम के टाइम नींद ही नींद आएगी, जिससे आपका माइंड और हाथ दोनों स्लो हो जाएंगे। तो क्या करें, बिल्कुल ही कुछ ना खाएं? नहीं, खाना तो है बट इतना भी मत खाओ कि पेट भर जाए। कीप इट लाइट, फ्रूट, वेजिटेबल या फिर मेरी तरह ग्लूकोज बिस्किट खा लो। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम डेज ऑयली और जंक फूड को तो टच भी मत करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ज्यादा पानी या दूध पीकर मत जाना वरना एग्जाम के बीच में बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और अगर नहीं गए तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा कर सकते हो कि साथ में एक पानी की बोतल ले जाओ ताकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते रहो, इससे एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 5, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। मुझे याद है मेरा 10th का सोशल साइंस का पेपर था। मैं एकदम अच्छे से पढ़ के गई थी और जब पेपर देखा तो मुझे लगभग सारा पेपर आता था। एक एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस एक एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो आता था वो सब लिख डाला। और लिखूं भी क्यों ना, इसी एक दिन के लिए तो पूरी साल पढ़ाई की थी। लेकिन जब तक पीछे के 8-8 नंबर के क्वेश्चंस पर पहुंची तो टाइम ही नहीं बचा था। फिर मैंने 4-4 लाइन में उनका काम खत्म कर दिया और अफसोस की बात, सब कुछ आते हुए भी
भी पेपर छूट गया। तो इस कहानी से आप क्या सीख सकते हो? नंबर 1, एग्जाम में जाने से पहले डिसाइड कर लो कि पहले कौन सा सेक्शन करना है। नंबर 2, देखो मेरी तो एडवाइस है कि सबसे पहले वो सेक्शन करो जो ज्यादा मार्क्स का हो और आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जोश और एनर्जी रहती है और उस टाइम आप जो लिखोगे वो पूरे दिल से लिखोगे। बाकी आप देख लेना आपको क्या ठीक लगता है, लेकिन ये याद रखना राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज। अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका आंसर भी 1 नंबर जितना ही लिखो। 1-2 लाइन या 1-2 वर्ड में आंसर खत्म करो। नंबर 3, एक वॉच जरूर पहनकर जाना। नंबर 4, राइटिंग पे ज्यादा टाइम मत लगाना कि पेपर ही कंप्लीट ना हो, स्पेशली गर्ल्स। नंबर 6, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार स्टूडेंट एग्जाम हॉल में इतने एक्साइटेड होते हैं कि बस एक वर्ड देखते ही तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो आता है, ये तो इजी है, लेकिन 1 सेकंड पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो सही कि आखिर वह क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिएक्टिव मैटर, और आपने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्टिव मैटर, बस फिर क्या आंसर गलत। और जब पेपर देकर बाहर आते हो, दोस्तों से डिस्कस करते हो, तब पता चलता है कि अरे नोट लिखा था यार, मैंने कैसे नहीं देखा, और फिर सिर्फ रिग्रेट होगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर 7, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। जब कभी किसी क्वेश्चन पे अटक जाओ, मान लो मैथ का एक सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और आप पिछले आधे घंटे से उसी सवाल को लेकर बैठे हो, तो ऐसी सिचुएशन में स्मार्ट अप्रोच ये है कि एक बार उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे के क्वेश्चंस करने लग जाओ। मैं भी ऐसा ही करती थी, और फिर जब थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन पे वापस आती थी तो तब आंसर आ जाता था, और फिर मैं सोचती थी इससे पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि फिर माइंड अलग तरीके से सोचता है। लेकिन हाँ, वापस आना मत भूलना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जैसे भी हो रहा है कर दो, बट उसको छोड़ो मत। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। नंबर 8, रिचेक द आंसर। सोच के देखो, जब आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तब बैग पैक करने के बाद एक बार दोबारा चेक करते हो ना, फोन ले लिया, चार्जर ले लिया, ईयरफोन कहीं छूट तो नहीं गए। वैसे ही पेपर को भी 10 से 15 मिनट पहले ही खत्म कर लो, ताकि अपनी आंसर शीट को दोबारा चेक कर सको। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सब सही लिखा है, लेकिन जब वापस से चेक करते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन 4 का भी तो किया ही नहीं, एक बार डायरेक्ट सी कर दिया है। स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में कैलकुलेशन दोबारा करके जरूर देखो। डोंट वेस्ट टू मच टाइम चेकिंग आंसर्स। मुझे याद है एग्जाम के बाद घर आते ही सबसे पहले मैं बुक उठाती थी और देखना शुरू करती थी कि कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत। आप भी ऐसा ही करते हो ना? पर इससे आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। या तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि अरे वाह मेरा तो सब सही है, या फिर रोओगे, और रिजल्ट क्या होगा कि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी दोस्तों के साथ आंसर डिस्कस मत करना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अरे तेरा भी ये आया था, मैंने तो ये लिखा, तूने क्या लिखा, और फिर कोई एक बोलेगा अरे नहीं यार इसका आंसर तो ये था। तो सिंपल सी बात, चेकिंग और डिस्कशन जितना अवॉइड करोगे उतनी एनर्जी बचेगी नेक्स्ट पेपर के लिए। हमने सारी बातें कर ली, पर एक मेन सवाल तो रह ही गया कि स्टार्टिंग में पेपर पढ़ें या नहीं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखते ही जो आपको नहीं आता एकदम नर्वस हो जाते हो, तो फिर तो भाई मत ही देखना, क्योंकि फिर पूरे पेपर के टाइम आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा, यार सेक्शन ए का वो क्वेश्चन तो मुझसे आता ही नहीं है। और चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही हो, लेकिन अगर उसके चक्कर में आप बचे हुए 98 मार्क्स पर फोकस नहीं कर पाते हो तो भाई मत ही देखो। लेकिन अगर आप चाहो तो पेपर को बस एक सरसरी नजरों से देख लो। पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप शांत रहोगे, चाहे आपको पूरा पेपर आता हो या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हो तब भी, इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ ज्यादा टाइम देना है और कहाँ नहीं। तो ये थे वो 10 इम्पोर्टेंट हैक्स। अगर आप इन्हें सही से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 5 से 10 मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार एग्जाम का टाइम है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा मिले। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।